अच्छा, कभी ये सोचा है कि ये जो नंबर्स हम हर दिन इस्तेमाल करते हैं, मतलब फ़ोन नंबर डायल करने से लेकर बिल भरने तक, ये सिर्फ मैथ्स नहीं है, बल्कि एक बहुत ही आसान सा पर शानदार कोड है। और यही वो कमाल की पहेली है जिसे हम आज समझने वाले हैं। मतलब कैसे सिर्फ 10 सिंबल्स 0 से लेके 9 तक पूरी कायनात में किसी भी, जी हाँ, किसी भी नंबर को लिखने की ताकत रखते हैं। सुनने में तो ये लगभग नामुमकिन सा लगता है ना? तो चलिए मिलकर इस कोड को डिकोड करते हैं। देखिए, किसी भी कोड को समझने के लिए हमें उसकी एकदम बेसिक चीज़ों से, मतलब उसके बिल्डिंग ब्लॉक्स से शुरू करना होता है। और नंबर्स की दुनिया में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं डिजिट्स और न्यूमरल्स। तो सवाल ये है कि डिजिट है क्या? भाई बहुत आसान है। ये 0 से लेकर 9 तक के जो 10 सिंबल्स हैं, उनमें से कोई भी एक, बस इतना ही। जरा सोचिए तो, पूरी की पूरी मैथ्स की दुनिया सिर्फ इन्हीं 10 सिंबल्स पर टिकी है। ये नंबर्स की भाषा की ABCD है, उसकी वर्णमाला। और न्यूमरल? अच्छा, अगर डिजिट्स हमारी नंबर वाली वर्णमाला के अक्षर हैं, तो न्यूमरल वो शब्द हैं जो हम इन अक्षरों से बनाते हैं। ये एक सिंबल या डिजिट्स का ग्रुप है जो असल में किसी मात्रा को दिखाता है। मतलब ये हमें बताता है कि कोई चीज़ कितनी है। यहाँ पर यह फर्क एकदम साफ हो जाता है। एक तरफ है 7 जो सिर्फ एक सिंबल है, एक डिजिट, लेकिन दूसरी तरफ 7, 42 और 316 ये सब न्यूमरल्स हैं। क्यों? क्योंकि ये एक असली वैल्यू बता रहे हैं। और एक मज़ेदार बात देखिए, न्यूमरल 42 बना तो 2 डिजिट से है, 4 और 2, लेकिन ये दिखाता सिर्फ एक ही नंबर को है। चलिए, अब आते हैं इस सिस्टम के असली जादू पर, वो चीज़ जो सब कुछ बदल देती है। असली पावर इस बात में नहीं है कि डिजिट क्या है, बल्कि इस बात में है कि वो कहाँ है। और यहीं से कहानी में एंट्री होती है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू की। जरा इस नंबर को देखिए, 333। सिंपल लगता है ना? एक ही डिजिट 3 बार आ रहा है, लेकिन इस सीधे साधे से दिखने वाले नंबर में एक बहुत गहरा राज छिपा है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या यहाँ हर 3 की वैल्यू बराबर है? क्या ये तीनों एक जैसे हैं? एक सेकंड के लिए सोचिए। पहली नज़र में तो शायद लगेगा कि हाँ बिल्कुल, लेकिन मज़े की बात यह है कि इसका जवाब है नहीं। और इसका जवाब छिपा है फेस वैल्यू और प्लेस वैल्यू के जबरदस्त फर्क में। फेस वैल्यू तो वो है जो हमें दिख रहा है। एक 3 हमेशा एक 3 ही होता है। ये उसका अंकित मूल्य है, उसका चेहरा। लेकिन प्लेस वैल्यू, असली जादू तो वहीं होता है। ये वो वैल्यू है जो एक डिजिट को उसकी जगह, उसकी पोजीशन के वजह से मिलती है, बिल्कुल प्रॉपर्टी की तरह। लोकेशन, लोकेशन, लोकेशन। अब यहाँ देखिए, सब कुछ साफ हो जाएगा। जब हम 333 को उसके हिस्सों में तोड़ते हैं, तो देखिए क्या होता है। सबसे दाईं तरफ वाला 3 सिर्फ 3 है, बीच वाला 3 असल में 30 है, और सबसे बाईं तरफ वाला 3 वो तो 300 है ना? कमाल की बात। एक ही डिजिट पर 3 बिल्कुल अलग अलग वैल्यू, सिर्फ और सिर्फ अपनी जगह की वजह से। तो अगर इस हिस्से से एक बात याद रखनी है, तो वो ये है, राज ये नहीं है कि डिजिट क्या है, राज ये है कि डिजिट कहाँ है। यही प्लेस वैल्यू का असली फंडा है, और यही हमारे नंबर सिस्टम को उसकी कमाल की पावर देता है। ठीक है, तो अब जब हम प्लेस वैल्यू का राज समझ गए हैं, तो चलिए देखते हैं कि ये हमें बहुत बड़े बड़े नंबर्स को समझने में कैसे मदद करता है। और इसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम का। जब कोई बहुत बड़ा नंबर सामने आता है, तो उसे देखकर थोड़ा डर सा लगता है ना? लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में एक बड़ी सिंपल सी ट्रिक है। हम उन नंबर्स को 3-3 के छोटे छोटे ग्रुप्स में तोड़ देते हैं, और इन ग्रुप्स को कहते हैं पीरियड्स। और ये करना बहुत ही आसान है। बस 3 सिंपल स्टेप्स हैं। सबसे दाईं तरफ से शुरू करो, फिर 3-3 डिजिट्स के ग्रुप बनाओ, और फिर इन ग्रुप्स को अलग करने के लिए कॉमा लगा दो। बस। यहाँ देखिए ये सब कैसे काम करता है। हमारे पास वंस, थाउजेंड्स और मिलियंस के पीरियड्स हैं, और मज़े की बात यह है कि हर पीरियड के अंदर वही जाना पहचाना पैटर्न रिपीट होता है। वंस, टेंस, हंड्रेड्स, मतलब इकाई, दहाई, सैकड़ा। कितना बढ़िया और लॉजिकल सिस्टम है ये। चलिए, अब हम नंबर्स को पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगला लॉजिकल स्टेप क्या है? उनकी तुलना करना, यानी उन्हें कंपेयर करना। आइए किन्हीं भी दो नंबर्स को कंपेयर करने का एक एकदम पक्का तरीका देखते हैं। पहला रूल तो एकदम सिंपल है। जिस नंबर में ज्यादा डिजिट्स होते हैं वो नंबर हमेशा बड़ा होता है। बात खत्म।
जैसे 1000 जिसमें 4 डिजिट हैं वो हमेशा 999 से बड़ा ही होगा क्योंकि उसमें सिर्फ 3 डिजिट हैं। लेकिन तब क्या करें जब दोनों नंबर्स में डिजिट्स बराबर हों? यहीं पे काम आता है रूल नंबर 2। हमें बस सबसे बाईं ओर से शुरू करना है और एक एक करके डिजिट्स को कंपेयर करना है जब तक कि कोई फर्क ना मिल जाए। जैसे यहाँ 8500 और 7900 में पहला ही डिजिट 8 वो 7 से बड़ा है, तो बस 8500 ही बड़ा नंबर है, आगे देखने की जरूरत ही नहीं है। और बस इन्हीं 2 सिंपल रूल्स के साथ अब किसी भी 2 नंबर को बड़े कॉन्फिडेंस के साथ कंपेयर किया जा सकता है। ये एक बहुत काम की स्किल है। और जाते जाते एक सोचने वाली बात, हमारा पूरा सिस्टम 10 के नंबर पर बना है, शायद इसलिए क्योंकि हमारे पास 10 उंगलियां हैं, इसीलिए इसे बेस 10 सिस्टम कहते हैं। लेकिन जरा सोचिए अगर ये सिस्टम सिर्फ 2 सिंबल्स पर बना होता, 0 और 1 पर, बिल्कुल वैसे ही जैसे कंप्यूटर का बाइनरी सिस्टम काम करता है। ये हमें याद दिलाता है कि हमारा नंबर्स का कोड जितना पावरफुल है उतना ही ये कई संभावनाओं में से सिर्फ एक है। नंबर्स का ये सीक्रेट कोड सच में हर जगह है,